तो आज हम बात करने वाले उस शो के बारे में जिसने जन्म जन्मांतर से लोगों को घर में डालकर उनमें झगड़ा लगवाने का काम किया है। ये वो शो है जिसने इस देश को ऐसे ऐसे लोग दिए हैं जिनकी इस देश को जरूरत नहीं थी। ये वो शो है जिसमें पहले सिर्फ वो सेलिब्रिटीज आते थे जो अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से सुर्खियों में रहते थे, लेकिन फिर गिरते टीआरपी को उठाने के लिए इन्हें टीवी से ओटीटी पर आना पड़ा और अपने शो में 2 यूट्यूबर्स को बुलाना पड़ा। अभी भी नहीं समझे क्या? दिस इज अ लेजेंडरी शो नोन फॉर द फाइट्स हैपन इन इट, द शो हुज होस्ट is one and only the Arsh Salman boy. The fantastically, magically, controversially, etc., brilliantly, disgustingly crafted show, The Bigg Boss. तो यार बिग बॉस का ओटीटी सीजन आ चुका है एंड अब पूछोगे कि इस शो में ऐसा खास क्या है? तो इस शो में खास ये है कि इस बार 2 यूट्यूबर्स को बुलाया गया है इस शो में, इस शो के गिरते टीआरपी को उठाने के लिए। और वो 2 यूट्यूबर्स हैं, पहले तो मेरे यूट्यूब के चाहने वालों पुनीत सुपरस्टार, और दूसरे हैं इंडिया के मिस्टर बीस्ट अभिषेक मल्हान AKA फुकरा इंसान। तो यार इस बार बिग बॉस की टैगलाइन है कि जनता करेगी फैसला, लेकिन जिस हिसाब से ये शो अभी तक जा रहा है लग नहीं रहा कि ये लोग किसी भी जनता का फैसला मान रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड में जब सब कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ था आप खुद ही देख लो। हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है, बिल्कुल इसको थोड़ा सा कम कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। ये एक्साइटमेंट है, वैसे हवा नहीं है। सलमान भाई के साथ खड़ा हूँ सर, मैंने लिटरली आई स्टार्टेड एक कमरे से जहाँ पर हम पानी कंपैरिजन करते थे, एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैं एक्साइटेड नहीं होगा, तो ऐसे डल फेस लेके खड़ा रहूंगा तो अच्छा नहीं होगा ना सर। एग्रीड। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, बिग बॉस वालों ने इनको क्यों बैठा के रखा है? मतलब ये कौन है मैं नहीं जानता, और जनता का फैसला इतना बोल रहे हैं ना ये, तो एक काम करते हैं जनता को ही पूछ लो ना कि कितने लोग इनको जानते हैं। 1% भी अगर जान गए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और यार ये कोई PR ट्रेनिंग लिया हुआ इंसान नहीं है, ये एक नॉर्मल क्रिएटर है जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करता है। अगर इस इंसान को उठा के तुम इतने बड़े स्टेज पे बिठा दोगे तो थोड़ा नर्वस होना, थोड़ा एक्साइटेड होना ऑब्वियस सी बात है। और खास करके उसके सामने अगर सलमान भाई हो तब तो थोड़ा एक्साइटेड होना और थोड़ा नर्वस होना तो नॉर्मल चीज है ना। और आप जो ये नकली हवा बोल रहे हो ना, जनता ने तो उसको फर्स्ट रैंक दिला के और ये प्रूव कर दिया कि हवा नकली नहीं हवा असली है। वो तो आप लोग हैं जिन्होंने उसको खींच के 6th रैंक पे बिठा दिया था। और इतना ही नहीं, घर में अंदर जाने के बाद जब फुकरा इंसान ने बोला कि पूजा भट्ट कौन है, मैं तो उनको जानता नहीं हूं, तो क्या नाम था उसका, अविनाश या अविनाश, हाँ मुझे इनका नाम भी याद नहीं है। तो अविनाश उन पे चढ़ के बोलने लगे, तू पूजा भट्ट को नहीं जानता? हाँ तू पूजा भट्ट को कैसे नहीं जानता? तू धर्मेंद्र को जानता है? हाँ पूजा भट्ट को कैसे नहीं जानता? भाई नहीं जानता, वो 90s की फ्लॉप एक्ट्रेस है, नहीं जानता कोई। और जिन लोगों को नहीं पता कि पूजा भट्ट कौन है, तो इट्स वेरी सिंपल, आलिया भट्ट की बहन, महेश भट्ट की बेटी। हाँ बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और मिस्टर अविनाश फुकरा इंसान को पूजा भट्ट को जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो उसके पास फेम और पैसा दोनों आपसे ज्यादा है, तो उसको किसी की चाटने की जरूरत नहीं है कि वो उसको सीरियल में काम नहीं मिलेगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं, मिल रहा है ना। अब बात करते हैं दूसरे यूट्यूबर कंटेस्टेंट की, जिसका नाम है ये पुनीत सुपरस्टार। ये जितनी तेजी से इस शो में आए थे उतनी तेजी से इस शो से निकल गए। मतलब घर में घुस के इनको बस 12 घंटे हुए थे और इनको बिग बॉस ने घर से बाहर निकाल दिया सुबह 4:30 बजे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो इनको निकाल दिया? तो रीजंस बड़े सिंपल थे बिग बॉस के। वो बिग बॉस के कैमरास को हाथ लगा रहे थे, वो घर वालों को इरिटेट कर रहे थे, एंड उन्होंने वॉशरूम यूज़ किया और फ्लश नहीं किया। तो यार मैं ये पूछना चाहता हूँ बिग बॉस वालों से कि क्या ये पहले कभी सीजन में हुआ नहीं है? पहले सीजन में तो कंटेस्टेंट ने एक दूसरे पे मतलब सुसु कर दी थी। एक लड़की के ऊपर पेशाब फेंक रहा है, वो लड़की क्या परमात्मा है क्या? और ऐसा कि इरिटेट तो डॉली बिंद्रा ने फिर कितना ही किया था। और कैमरास को हाथ लगाने वाली बात है, तो वो बोलने के बाद फिर लगाया भी नहीं था उन्होंने हाथ। तो ये रीजंस तो मेरे हिसाब से वैलिड नहीं रहते हैं। और आपने तो उनका कंटेंट देखा ही था, आप तो जानते ही थे कि उनका कंटेंट किस बारे में है, और वो देख के आपने इस घर में उनको बुलाया, इस शो में इनवाइट किया, और आके वो वही काम करेंगे ना जो उनका कंटेंट है, ऑब्वियस सी बात है। तो
आई डोंट थिंक सो कि इससे बिग बॉस को कुछ दिक्कत होनी चाहिए, और ऑडियंस तो एंटरटेन हो ही रही थी। वैसे भी मुझे लगता है बिग बॉस का निकालने का सबसे बड़ा कारण ये था कि बिग बॉस का ना जलन हो गई थी पुनीत सुपरस्टार से कि ये मेरे से ज़्यादा टीआरपी कैसे लेके बैठा हुआ है, मैं पूरा शो हूँ, ये अकेला आदमी मेरे से ज़्यादा टीआरपी कैसे। और पुनीत सुपरस्टार अकेले नहीं गए घर से बाहर, पुनीत सुपरस्टार अपने जेब में डाल के टीआरपी भी लेके गए। पुनीत सुपरस्टार के 300K से 2 मिलियन फॉलोअर पहुंच गए और बिग बॉस की व्यूअर 8000 से गिर गए। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा क्लिप्स में यूज़ कर नहीं सकता था बिग बॉस OTT की, तो इसलिए ज़्यादा कुछ लंबा बना नहीं पाया, छोटा मोटा शॉर्ट जितना भी बनाना था वो बनाया है। और अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू नो द ड्रिल, वो कर देना। और अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मुझे भी अभी वीकेंड का वार देखने जाना है बिग बॉस का। Check the mic and make sure it sound right, boys.